एवरीवन। तो हम ब्रश सेल्फ एग्जामिनेशन देख रहे थे, जिसके हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज और टाइमिंग क्या होती है ब्रश सेल्फ एग्जामिनेशन की, ये हमने देख लिया था। और आज हम देखेंगे पोजिशनिंग क्या होती है बीएससी यानी ब्रश सेल्फ एग्जामिनेशन की। BSc can be performed while lying in lie down on the back and standing position। BSc यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कोई भी वुमेन जो होती है वो बैक के सपोर्ट से लेट के भी कर सकती है और खड़े होके भी कर सकती है। तो लेट के जब करेंगे तो उसके अलग स्टेप्स होंगे और जब खड़े होके ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे तो उनके अलग स्टेप होंगे। तो आइए देखते हैं BSc इन लाई डाउन पोजिशन। जब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन लेट के करना तो किस पोजिशन में और कैसे करना है, इसके स्टेप्स देखते हैं। लाई डाउन ऑन द बैक, बैक की तरफ करके लेट जाना है। प्लेस राइट हैंड बिहाइंड हेड, उसके बाद जो अपना राइट हैंड है उसको सिर के पीछे रखना है। यूज द मिडिल 3 फिंगर्स एंड फील द लम्स इन राइट ब्रेस्ट बाय फिंगर पैड्स। अब बीच की 3 फिंगर को यूज करना है क्या फील करने के लिए, लम्स यानी किसी भी तरह की गांठ को फील करने के लिए कि राइट ब्रेस्ट में किसी भी तरह की लम्स यानी गांठ तो नहीं है, पर फिंगर पैड्स की मदद से यूज करना है। टिप ऑफ द फिंगर नहीं, फिंगर पैड्स की बात हो रही है इधर। उसके बाद प्लेस फिंगर पैड्स ऑन द ब्रेस्ट टिश्यू एंड मेक सर्कुलर मोशन फ्रॉम साइड टू साइड एंड टॉप टू बॉटम। उसके बाद जो फिंगर पैड है उसको ब्रेस्ट टिश्यू पे रखना है और सर्कुलर मोशन पे रोटेट करेंगे, एक साइड से दूसरे साइड और टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे। पुट द 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर बाय फिंगर पैड्स ऑन द ब्रेस्ट टिश्यू। अब फिंगर पैड से हम 3 टाइप का प्रेशर लगाएंगे ब्रेस्ट के टिश्यू पे। पहला फॉर्म प्रेशर टू क्लोजली फिल द ब्रेस्ट, थोड़ा ये टाइट प्रेशर होगा, जिससे एकदम डीप प्रेशर लगाएंगे थोड़ा, जिससे हम चेस्ट को फील कर सकें। मॉडरेट प्रेशर टू फील स्किन टिश्यू, फिर मॉडरेट टाइप का प्रेशर लगाएंगे, उससे थोड़ा कम प्रेशर लगाएंगे जिससे हम स्किन के टिश्यू को फील कर सकें। लाइट प्रेशर टू क्लोजली फील ब्रेस्ट टिश्यू, और एकदम लाइट प्रेशर लगाएंगे हम, हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, हल्के फिंगर पैड की मदद से प्रेस करेंगे तो हमें ब्रेस्ट टिश्यू फील होगी। पुट द लेफ्ट हैंड बिहाइंड द हेड एंड एग्जामिन द लेफ्ट ब्रेस्ट फॉलोइंग सेम पैटर्न। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, बैक के सपोर्ट से लेट जाना, बैक साइड से लेटना है पेशेंट को यानी सुपाइन पोजीशन पे। उसके बाद सुपाइन पोजीशन पे लेट जाना है। उसके बाद अपने सीधे हाथ को यानी राइट हैंड को सिर के पीछे रखेंगे और दूसरे हाथ से लेफ्ट हैंड से, मतलब हम 3 फिंगर का यूज करेंगे, मिडिल के 3 फिंगर को, और राइट ब्रेस्ट पे उन मिडिल के 3 फिंगर का यूज करके हम देखेंगे कि राइट ब्रेस्ट में कोई लम्स वगैरह तो नहीं, कोई गांठ वगैरह तो नहीं है, लेकिन हम फिंगर की टिप का यूज ना करके फिंगर पैड्स का यूज करेंगे। फिर ये फिंगर पैड को हम ब्रेस्ट के टिश्यू पे रखेंगे और सर्कुलर मोशन पे घुमाएंगे राउंड सा, और साइड टू साइड रोटेट करेंगे। उसके बाद ऊपर से नीचे रोटेट करेंगे और लम्स को फील करेंगे। लम्स यानी किसी तरह की गांठ तो नहीं है। हम जो 3 मिडिल फिंगर यूज कर रहे हैं उनके फिंगर पैड को, उससे हम 3 तरह का प्रेशर लगाएंगे। पहला फॉर्म प्रेशर लगाएंगे जिससे हमें पता चल जो फील कर पाएंगे चेस्ट को। फिर हम मॉडरेट प्रेशर लगाएंगे जिससे हम स्किन टिश्यू को फील करेंगे। तीसरा हम लाइट प्रेशर लगाएंगे जिससे हम ब्रेस्ट टिश्यू को फील करेंगे। और फिर सेम प्रोसीजर हमको करना है। पहले हमने राइट हैंड को सिर के पीछे रखा था, अब हम लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे रखेंगे और फिर लेफ्ट ब्रेस्ट का ऐसे ही एग्जामिनेशन करेंगे सेम स्टेप्स फॉलो करके। और अगर किसी तरह के लम्स वगैरह फील होते हैं तो फिर हमको हेल्थ केयर पर्सनल से कंसल्ट करना है। अब BSc ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजिशन में क्या है, लुक एट द ब्रेस्ट इन द मिरर, मतलब ब्रेस्ट मिरर के सामने खड़े हो जाना है और उसके बाद आपको अपने ब्रेस्ट को मिरर में देखना है। चेक द ब्रेस्ट साइज शेप एंड कलर, और उसके बाद आपको मिरर में देखना है कि ब्रेस्ट का जो साइज है, जो शेप है, वो कलर है, वो नॉर्मल है कि नहीं। रेज आर्म एंड लुक एट द कलर बल्जिंग एंड डिम्पलिंग ऑफ स्किन, उसके बाद आपको अपने आर्म्स रेज करने यानी ऊपर करने हैं आर्म्स हाथ को, और उसके बाद देखना है कि कलर जो पहले कलर दिख रहा था नॉर्मल जब आप मिरर पे देख रहे थे उसमें कोई चेंज, जब अपने हाथ ऊपर करके खड़े हुए तो आपके ब्रेस्ट के कलर में कोई चेंज तो नहीं आया, या ब्रेस्ट में कोई स्किन में कोई डिम्पल टाइप का तो नहीं बन रहा, गड्ढे टाइप के तो नहीं बन रहे। उसके बाद एसेस द निपल साइज एंड शेप, उसके बाद हम निपल्स के साइज एंड शेप को देखेंगे कि उसका साइज एंड शेप में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम मिरर के सामने खड़े होना है और खड़े होकर ब्रेस्ट को देखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रेस्ट का साइज, शेप और कलर तीनों नॉर्मल है कि नहीं। उसके बाद हम हाथ को ऊपर करेंगे और देखेंगे जब हमने हाथ ऊपर किया तो क्या ब्रेस्ट के कलर में कोई चेंज आया कि नहीं, ये स्किन में डिम्पल यानी गड्ढे टाइप के तो नहीं बन गए। अगर ऐसा हो रहा है तो हेल्थ केयर पर्सनल को कंसल्ट करना है। उसके बाद हम निपल्स को चेक करेंगे कि निपल्स में तो कोई साइज या शेप में चेंज तो नहीं आया।
चेक एनी लीकेज फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम वन और बोथ निपल्स। हम ये देखेंगे कि किसी एक या दोनों निपल से किसी भी तरह का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। नोटिफाई द पोजीशन अबाउट फिजिशियन अबाउट ब्रेस्ट चेंज। अगर ब्रेस्ट में किसी भी तरह के चेंजेस आपको देखने मिल रहे हैं तो आपको फिजिशियन को बताना है, उनसे कंसल्ट करना है। किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है निपल्स वगैरह से, या तो ब्रेस्ट के साइज, शेप या कलर में कोई भी चेंजेस आ रहा है, या ब्रेस्ट में लम्स फील हो रहा है, तो फिर फिजिशियन को से कंसल्ट करना है। तो ये हमने पूरा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में देख लिया। सिंपली ये एक सेल्फ एग्जामिनेशन की टेक्निक होती है जिससे हम कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं ब्रेस्ट में उसके बारे में खुद से ही पता लगा सकते हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चेंजेस आ रहे हैं तो फिर आप फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। बीएससी की मदद से हम ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, जिससे हम अर्ली ट्रीटमेंट ले सकते हैं और जल्दी रिकवर कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।